फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। चलिए मेडिया स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, आपके एनुअल एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स आप सभी लिख रहे हैं। ऑलरेडी आपने अपना फर्स्ट लैंग्वेज लिखे हैं, आपका सेकंड लैंग्वेज है। एक बार पेपर प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, उसके बाद कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। वो पॉइंट्स को अच्छी तरह याद रखिए और उसी तरीके से आपको पेपर लिखना है। चलिए अब क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सेक्शन में आ वाला सेक्शन रहेगा, एक पैसेज रहेगा, ये पैसेज रहेगा, नॉन पैसेज रहेगा। ये मतलब नॉन डिटेल से कोई एक पैसेज आपको देगा। पैसेज को 2 से 3 बार अगर अच्छी तरह पढ़ना है। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसके अंदर ये पैसेज में 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चंस रहेंगे और एक क्वेश्चन को रहेगा 1 मार्क्स आपको यहां पर मिलेगा, 5 मार्क्स। अब आप लोग सोचेंगे ये पैसेज में क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, पहला ये पैसेज में क्वेश्चंस दे सकता है, क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखना है, या मेकिंग क्वेश्चंस भी दे सकता है, क्वेश्चंस बनाने के लिए भी आपको कह सकता है, या आपको दे सकता है चूज द करेक्ट आंसर्स दे सकता है, चूज द करेक्ट आंसर्स भी आपको दे सकता है, या आपको दे सकता है ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स भी दे सकता है, या आपको दे सकता है फिल इन द ब्लैंक्स। ये सारे चीजें कोई भी इसके अंदर से एक आपको देगा इस पैसेज में भी। देखिए, अगर फिल इन द ब्लैंक्स देंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे तो आप लोग आसानी से कर सकेंगे। ट्रू और फॉल्स भी देंगे तो कर सकेंगे, लेकिन मेकिंग क्वेश्चंस में थोड़ा आपको दिक्कत होगी। लेकिन आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है, 1 2 से 3 बार पढ़ के अंडरस्टैंड करके आपको लिखना है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा क्वेश्चन का जो वर्ड है वो पैराग्राफ में कहीं ना कहीं मिलेगा, उस फुल स्टॉप को आपको आंसर लेना है। मैंने ऑलरेडी वीडियोस में अपलोड कर दिया है, वहां पर आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट रहेगा। नॉन डिटेल के 5 लेसन्स में से कोई भी एक पैराग्राफ आपको दे सकता है। और उसके बाद सेकंड वाला रहेगा, 6th नंबर पे रहेगा, पोएम्स रहेंगे। यहाँ पे ये पोएम के अंदर 2 पार्ट्स, ये आर, यहाँ पर 2 पोएम्स आपको देगा। ये 2 पोएम्स में क्या क्या आपको दे सकता है पता है? या दे सकता है स्क्रैम्बल पोएम दे सकता है, मतलब पोएम उल्टी पुल्टी है तो सही करके दे सकता है, या कंप्लीट पोएम आपको करना है ये दे सकता है, या आपको दे सकता है पोएम का भावम, ये लिखने के वास्ते भी आपको दे सकता है। ये तीनों चीजें आपके लिए रेडी रहना। लेकिन 2 पोएम्स रहेंगे, 2 पोएम्स में से सिर्फ आपको एक करना है। यहां पर रहेगा 1 5 1 के 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर दोनों पोएम्स देगा, दोनों में से एक आपको करना है। यहाँ पे ऑप्शन है, आप अगर एक पोएम कंप्लीटली याद करके इसका भावम भी अगर याद करेंगे तो आप बेनिफिट में रहेंगे, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हम लोग आते हैं अननोन पैराग्राफ। यहाँ पे आ वाला रहेगा, अननोन पैराग्राफ रहेगा, अननोन पैराग्राफ। ये रहेंगे नंबर 7 8 9 10 11, ये चारों रहेंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये 5 2 10 मार्क्स आपको देगा। अब अननोन पैराग्राफ हो सकता है आप बिल्कुल नहीं पढ़े, जनरल पैराग्राफ कोई भी एक दे सकता है। क्वेश्चंस अगर तैयार करना है तो पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ना है। इसके अंदर 2 चॉइस आपको दे सकता है, ये मेकिंग क्वेश्चंस भी दे सकता है, या आपको क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन आंसर्स के आप क्वेश्चन या आंसर्स आपको लिखने के लिए भी दे सकता है। दोनों ऑप्शंस भी आपको आ सकते हैं। अगर क्वेश्चन आंसर्स अगर देगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं, मेकिंग क्वेश्चंस देगा तो थोड़ा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप पैराग्राफ को 1 से 2 3 बार अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये पैराग्राफ ये रहेगा, अननोन पैराग्राफ रहेगा ये। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रहेगा 12 13 14 15, ये रहेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ये आपके रीडर से रहेंगे। ये चारों में से कोई 2 पोएट्री में से आएंगे और कोई 2 क्वेश्चंस आपको आएंगे प्रोस में से, लेसन्स में से। जैसा फर्स्ट लेसन, 3rd लेसन, 5th लेसन, 7th लेसन पोएम्स है आपके, वो पोएम्स में से कोई 2 क्वेश्चंस पूछेगा और बाकी के जो 4 लेसन है, 4 लेसन में से 2 क्वेश्चंस आपको पूछेगा। और यहां पर एक से तीनों क्वेश्चंस में से, चारों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन पोएट का इंट्रोडक्शन भी पूछेगा। पोएट का इंट्रोडक्शन आपको याद करना है, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप वीडियोस में देख लिए होंगे,
वो पोएट का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। ये आपको देंगे 4 4 जा 16 मार्क्स आपको देंगे, 4 4 जा 16 मार्क्स रीडर से रहेंगे। देखिए ये यहाँ पर मार्क्स आप कवर कर सकते हो, यहाँ पर मार्क्स कंप्लीट कवर कर सकते हो, यहाँ पर भी मार्क्स आप कवर कर सकते हो। ये आंसर्स में जितना याद है आपको, 2 लाइन याद है, 4 लाइन याद है, 5 लाइन याद है, जितने भी लाइन है याद है आप आसानी से लिख लीजिए। मैंने 16 मार्क्स का एक वीडियो अपलोड किया है, वो पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफी हो जाएंगे। 16 में से 4 आपको लिखना है, बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। जितना अगर देखिए कभी कभी क्वेश्चन अगर अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो क्वेश्चन का अगर लेसन से रिलेटेड अगर आपको आंसर याद आ रहा है तो वो आंसर आप लिख लीजिए, एक ट्रिक आपके मैं बतला दिया। उसके बाद रहेंगे 16 और 17। 16th में 2 क्वेश्चंस रहेंगे और 17th में 2 क्वेश्चंस रहेंगे। यहां पर आपको चॉइस दिया जाएगा, एक लिखना है आपको, यहां से एक आपको लिखना है। तो इस 16 में हो सकता है ये 2 आपको पोएट्री से दिया जाए, ये 2 आपको प्रोज से दिया जाए। जो पोएट्री जो 4 लेसन 1 3 5 7 लेसन है उसमें से 2 दे सकता है, प्रोज में से 2 दे सकता है। आपको लिखना है 2। यहां पर आपको मिलेंगे 2 8 जा 16 मार्क्स आपको यहां पर मिल सकते हैं, 2 8 जा 16 मार्क्स। देखिए अगर आपको लॉन्ग आंसर्स याद नहीं हो रहे तो जितने आपने लेसन्स के याद किए हैं शॉर्ट आंसर्स उसको मिला के आप लिख दीजिए आंसर, वहां पर आंसर बन जाएगा। जितने भी आप याद किए, 1 आंसर 2 आंसर 3 आंसर याद करें उसको मिला के आप लिखीजिए। एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिलेंगे। 8 मार्क्स कंप्लीट नहीं भी मिल रहे, 5 4 3 जितने भी चाहे वो आपको मिलेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 18 19 20। ये वाला पार्ट यहां पर ये तीनों जनरल टॉपिक्स रहेंगे। यहाँ पे क्या रहेंगे, यहाँ पे जनरल क्या रहेगा, ये तीनों में से पोस्टर पूछ सकता है, इनविटेशन पूछ सकता है और इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछ सकता है और पूछ सकता है स्मॉल स्टोरी। ये दोनों पोस्टर या इनविटेशन ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे, 99% सेम रहेंगे। और उसके बाद यहां पर पोस्टर इनविटेशन लेटर पोस्टर इनविटेशन लेटर ये रहेगा या स्मॉल स्टोरी, ये आपको देगा 1 8 जा 8 मार्क्स यहां पर आपको देगा। तो पेपर इस तरीके से आपको रहेगा। पोस्टर इनविटेशन लिख रहे तो थोड़ा सा डेकोरेट करके एक बॉक्स डाल के लिखिए। लेटर को तो आपको पता है जनरल टॉपिक्स कैसे आपको लिखना है। उसके बाद स्मॉल स्टोरी है, अगर आपको तेलुगु नहीं आती तो स्मॉल स्टोरी लिखने में दिक्कत होगी। लेटर पोस्टर इनविटेशन ये 3 याद करके जाइए, या पोस्ट इनविटेशन या इंटरव्यू याद करके जाइए, या इनविटेशन इंटरव्यू या आप लेटर लिख याद करके जाइए। आपको कंपलसरी पूछेगा, अगर पोस्टर भी पूछेगा तो इनविटेशन आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, कोई ज्यादा नहीं है। ये आपको टोटल देगा 60 मार्क्स का पेपर होगा। ये पेपर का इस तरीके का पेपर पैटर्न रहेगा। उसके बाद आते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में 1 to 10 रीडर्स रहेंगे। 1 to 10 रीडर्स रहेंगे। क्या क्या रहेंगे, अर्थालु मीनिंग्स रहेंगे, नाना अर्थालु रहेंगे, व्यत पदार्थम रहेगा। ये जितने भी चीजें हैं उसके अंदर यहाँ पर आपको उसी तरह प्रकृति विकृति जो भी रहेगा 1 to 10 पूछेगा। 11 to 20 क्या रहेगा, ये डिस्कोर्स रहेगा, मतलब पंक्चुएशंस वहां पर आपको पूछ सकता है। संश्लिष्ट वाक्यम सामान्य वाक्यम पूछ सकता है, यानी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ सकता है आपको वहां पर। संधुलु समासालु आपको वहां पर पूछ सकता है। तो ये 1 to 10 रहेंगे, ये टोटल 20 मार्क्स आपको देगा। तो इस तरीके से तेलुगु पेपर आपका प्रेजेंटेशन रहेगा। तेलुगु पेपर लिखते वक्त टिप्स आपको याद रखना है। आप आंसर चाहे तो पॉइंट वाइज लिखिए, या आंसर आप जैसा याद करें वैसे आप लिख सकते हैं, या आप आंसर जितना भी देखिए जितना याद किए हैं उसको कॉन्फिडेंस से आप जाना है। ऐसा नहीं है कि मैंने मुझे याद नहीं है, पूरा आंसर याद नहीं है, मैं कितना लिख पाऊंगा, नहीं, ये नहीं, बिल्कुल आप कॉन्फिडेंशियली आपको जाना है, आसान होगा पेपर। ऐसा नहीं कि जैसा आपने सोचा है कि प्रैक्टिस पेपर 1 प्रैक्टिस पेपर 2 में टफ आए थे, प्रीफाइनल में टफ आए थे, अभी टफ नहीं, अभी ईजी आएगा आपका पेपर, आप आराम से लिख सकोगे। 30 to 40% भी अगर तेलुगु आप लोग पढ़ लिए तो आराम से आप लिख सकोगे। ज्यादातर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत कीजिए। मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के ग्रामेटिकल मिस्टेक होते हैं, उसको अपने माइंड में रख के अपने दिमाग में रख के उस तरफ तवज्जो ज्यादा मत दीजिए, आप अपना वर्क कीजिए और बाकी का ऊपर वाला है। तो ये था तेलुगु पेपर का पैटर्न।